सुनिए, वो जो कर्म से जाति या जन्म से जाति, उत्तर तो मैंने दे दिया। हाथ पहले या हाथ का काम पहले, पाँव पहले या पाँव का कर्म पहले? तो जन्म पहले या कर्म पहले? अभी हमको कोसी में किसी ने प्रश्न किया था कुछ महीने पहले, पहले कर्म या जन्म, ब्राह्मणोचित कर्म करे वो ब्राह्मण ऐसा। तो मैंने उत्तर दिया था कि पहले हाथ का जन्म होता है या हाथ के कर्म का, पहले सिर का जन्म होता है या सिर के कर्म का, पहले नाक का जन्म होता है या नाक के कर्म का। क्या समझ गए ना? हाथ का जन्म होगा तब तो हाथ का कर्म करेंगे ना, सिर का जन्म होगा तब, बुद्धि का जन्म होगा तब तो बुद्धि से क्या काम करेंगे। तो जन्म पहले होगा बाद में कर्म होगा ना, बिना जन्म के कर्म कैसे आएगा? जन्म होने के बाद कर्म आवेगा ना। यहाँ श्रीमान जी समझा रहे हैं कि पहले जन्म होता है, कर्म तो बाद में आता है, यानी जन्म की महत्ता है। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म से होते हैं, ना कि कर्म से, क्योंकि पहले जन्म होता है ना, कर्म तो बाद में आता है। हाथ पहले या हाथ का कर्म पहले? पाँव पहले या पाँव का कर्म पहले? तो जन्म पहले या कर्म पहले? चोरी का कर्म पहले या चोर का जन्म पहले? यानी अपने इस अद्भुत लॉजिक से यह कुछ भी साबित कर सकते हैं। यह कह सकते हैं कि कोई भी अपराधी कर्म से नहीं, जन्म से ही अपराधी होता है। आप पूछोगे कि ऐसा कैसे, तो यह ज्ञान दे देंगे कि देखो, जब जन्म ही नहीं होता तो कर्म कैसे करता? तो पहले जन्म हुआ ना, फिर उसने आपराधिक कर्म भी किया, जन्म की मुख्यता हुई ना। तो ऐसे बेतुके उदाहरण व कुतर्क से तो कोई भी बेहुदा बात ठीक बताई जा सकती है। आंख जन्म से है या कर्म से? नाक जन्म से है या कर्म से? जन्म से है, फिर कर्म भी उसके साथ लगा है। नाक पहले उत्पन्न होती है, नाक का कर्म पहले उत्पन्न होता है। आंख पहले या आंख का कर्म पहले? नाक पहले या नाक का कर्म पहले? तो जन्म पहले या कर्म पहले? वाह, क्या लॉजिक है जन्म से ही जाति थोपने के लिए। चलिए इनके इस लॉजिक को हम मान लेंगे। बस महाराज जी एक बार अपनी आंख से सूंघकर और नाक से देखकर दिखा दें। अब ये कहेंगे कि यह क्या फालतू बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? आंख, नाक, कान के जो गुण कर्म है वो तो उनके जन्म से ही उनसे जुड़े हुए हैं, ये आपस में बदल नहीं सकते। लेकिन भाई, जिनको तुम शूद्र बोलते हो वो वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण का कर्म भी कर लेते हैं। ऐसे ही अन्य जातियों वाले भी एक दूसरे का कर्म कर लेते हैं। तो तुम्हारी बनाई इन 4 जातियों में जन्मे लोगों के तो गुण कर्म एक दूसरे जैसे निकल आते हैं। तो नाक से देखना और आंख से सूंघने की बात करने से ज्यादा बड़ी फालतू बात तो यह है कि कोई आंख और नाक के कर्म का उदाहरण देकर अपनी बेतुकी जन्मना जाति व्यवस्था को सही ठहराने की कोशिश करे। इन दोनों में आपस में क्या लॉजिक है, क्या रिलेशन है, क्या चीज फिट बैठती है? कुछ भी नहीं। और जन्म से जाति तो होती है, मनुष्य जन्म से है या नहीं, पशु जन्म से है या नहीं, पक्षी जन्म से है या नहीं। गाय को आप जन्म से गाय मानोगे या कर्म से? नहीं, यहाँ यही बहुत बढ़िया बात है। शेर को आप जन्म से शेर मानोगे? शेर अगर खूंखार भी ना हो तो उसको शेर मानोगे या नहीं? अच्छा, बंदर को, हमें गधा क्यों कहूँ, गधा को, इन सबको तो आप वृक्ष को कब मानोगे? वृक्ष आप जन्म से मानते हैं। सही बात है श्रीमान जी की, लेकिन शंकराचार्य जी, यह कौन सा शेर है जो अपने मन से शेर, गाय, बकरी सब बन जाता है? एक और तो आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो कर्म से क्षत्रिय, वैश्य भी बन जाता है, 4 आश्रमों में फिट भी बैठ जाता है। श्रीमान जी, वह कौन सा वृक्ष है जो जन्म से वृक्ष हो लेकिन वो बाद में शेर बन जाए और शेर की तरह दौड़ दौड़ कर शिकार कर ले? एक भी वृक्ष बता दीजिए जो जन्म से वृक्ष जाति का हो और बाद में कर्म से सिंह या गाय या मनुष्य या कुछ और बन गया हो। आप एक ही उदाहरण बता दीजिए और हम आपको अनेकों उदाहरण दे देंगे जहां आपकी बताई जो 4 जातियां हैं उनमें से किसी एक में जन्मा व्यक्ति गुण और कर्म से दूसरी जाति वाले जैसा हो गया। जन्म से शूद्र था, कर्म से ब्राह्मण हो गया, जन्म से ब्राह्मण था, कर्म से वैश्य हो गया, जन्म से क्षत्रिय था, कर्म से शूद्र हो गया। अनेकों उदाहरण हैं। चलो मूल बात करते हैं। इन महोदय ने हाथ, पैर, गाय, शेर, इन सबके उदाहरण देकर अपना जातिवाद वाला उल्लू सीधा करना चाहा। तो चलो इसी के आधार पर चर्चा कर लेते हैं। हम देखकर ही बता देते हैं ना कि यह हाथ है, यह पैर है, यह सिर है। हम देखकर ही बता देते हैं ना कि यह गाय है, यह शेर है, यह बंदर है और यह गधा है।
तो क्या यह महोदय देखकर ही बता देंगे कि यह बच्चा या यह आदमी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, या वैश्य है, यह शूद्र है? तब ये कुछ नहीं बता पाएंगे। तब क्यों सरनेम पूछते हैं? तब क्यों माँ बाप पूछते हैं? हाथ पैर को तो देखकर ही बता देते हैं ना। गाय और शेर की जाति तो देखकर ही बता देते हैं ना। फिर इस जाति को देखकर क्यों नहीं बता पाते? कारण यह है कि वो जातियां प्रकृति ने, ईश्वर ने बनाई हैं, इसलिए जन्म से ही उनमें भिन्नता है और वह स्पष्ट दिखाई भी देती है। लेकिन यह जातिवाद की जातियां इंसानी दुष्टता और मूर्खता से बनी हैं, इसलिए जन्म से उनके रूप रंग या गुण में कोई स्पष्ट भिन्नता नहीं है। वो तो सब बस जबरन थोपी गई है, कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से और कुछ की मूर्खता की वजह से। अच्छा आप देखो, ये क्या है, भूदंड है या नहीं? भूदंड है। किस विश्वविद्यालय में इसको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार होने की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूं कर लो। ऐसे तो भाई साहब टांगों को भी चिंता नहीं होती। कुत्ता काटने के लिए पास आने की कोशिश करे तो अधिकतर लोग उसकी ओर हाथ की बजाय लात चलाते हैं। तो पैरों को कौन से विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण मिल गया? ऐसे तो उसमें भी परंपरा से क्षत्रियत्व है। दरअसल यह महोदय इस बेतुके उदाहरण से बस यह साबित करने का प्रयास करना चाह रहे हैं कि लोगों में जन्मना जाति के अनुसार ही गुण होते हैं, जन्म से, स्वभाव से ही होते हैं। यहाँ बुझाव के उदाहरण से यह समझाना चाह रहे थे कि क्षत्रिय जाति में जन्मे व्यक्ति जन्म से ही वीर होते हैं, उन्हें वीरता सिखाने की जरूरत नहीं होती। तो इनसे पूछा जाए कि ऊदा देवी, बिरसा मुंडा, राणा पूंजा, गंगू मेहतर आदि अनेकों महापुरुषों को कौन से विश्वविद्यालय ने वीरता सिखा दी थी, उनमें कैसे आ गया क्षत्रिय? तो वो तो तुम्हारी जन्मना क्षत्रिय जाति में नहीं जन्मे थे। इसको कोई टूटने फूटने की चिंता होती है क्या? परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भूदंड है, समझ गए ना? स्वभाव से इनमें क्या है? क्षत्रिय तो है या नहीं? सेना का काम, अभियज्ञ भी करते हैं, स्वाहा अध्ययन भी करते हैं, वेद पाठ भी करते हैं, चलने में तैरने में हजारों काम में इसका उपयोग करते हैं। सामने वाले को मालूम है कि ये सेना है, सैनिक है, क्षत्रिय है, मतलब अवसर आने पर चांटे का, मुक्के का, मुष्टिका का रूप धारण कर सकता है। फिर तो पैर भी अवसर आने पर लात का रूप धारण कर सकता है और मुक्के से ज्यादा घातक हो सकता है। भुजा मुक्का बन सकती है तो पैर भी चलने के अलावा लात बन सकते हैं। और केवल हाथ और पैर ही क्यों, लोग तो सिर का भी लड़ने में इस्तेमाल कर लेते हैं। मिक्स मार्शल आर्ट यानी MMA में तो वही जीतता है जो शरीर के भिन्न अंगों का लड़ने में प्रयोग कर ले। तो समाज में भी इसी बात को लागू मान ले, वही समाज जीतेगा जो अवसर आने पर खुद को किसी भी रूप में ढाल ले, उसके हर वर्ग के लोग किसी भी रूप में ढल जाए, वही समाज ज्यादा सफल होगा। हम लोग जो वर्गीकरण करते हैं समाज का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कर्मों के आधार पे किया जाता है या फिर जन्म के आधार पर? बैठिए। सिर, हाथ, पेट, पाँव, गुदा का वर्गीकरण कर्म के आधार पर है या जन्म के आधार? सिर जन्म का, हाथ, ये पाँव, ये सब का जो वर्गीकरण है वो कर्म के आधार पर है या जन्म के आधार? अरे सिर को सिर कब से कहते हैं? जन्म से कहते हैं या कर्म से? सीधा उत्तर। हाथ को हाथ कब से कहते हैं? पाँव को जन्म से ही पाँव कहते हैं ना। इसका कर्म भी जन्म से है या नहीं? जन्म पहले हुआ ना, कर्म बाद में। पाँव से चलना तो बाद में सीखेगा व्यक्ति, लेकिन पाँव तो जन्म से ही हुआ है या नहीं? लेकिन मनुष्य के जो बच्चे होते हैं जन्म से तो पाँव लेकर आते हैं, लेकिन पाँव से चलना है तो उनको धीरे धीरे सिखाया जाता है। तो जन्म की मुख्यता हुई या कर्म की? जन्म की मुख्यता हुई ना, हो गया। अब कितना भी आज समाजी हो, उत्तर सुन के बस चुप। अरे सर, आर्य समाजी क्या, कोई भी अकलमंद व्यक्ति ऐसा उत्तर सुनकर, और वो भी शंकराचार्य के मुख से सुनकर, बस चुप ही हो जाएगा। सिर पैर का उदाहरण देकर जब इतनी बेसिर पैर की बात होगी तो और कोई कर भी क्या सकता है। जो नहीं समझे कि यह बात कितनी बेतुकी है, उन्हें एक तरीके से समझा देते हैं। जिन्हें इन महाशय की बात लॉजिकल लग रही है, सही लग रही है, वे लोग जरा अपने हाथ से भोजन पचाकर दिखा दें, अपने हाथ से भोजन को पचाकर दिखा दें, और अपने पेट से तलवार पकड़कर लड़कर दिखा दें, और मल त्याग का जो काम गुदा से होता है वो सिर से करके दिखा दें, और सिर की तरह सोचने समझने का काम गुदा से करके दिखा दें। क्या हुआ? नहीं दिखा सकते? उनके ये महाराज जी करके दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। क्या शेर को घास खिलाकर और गाय को मांस खिलाकर पाल सकते हो?
गाय से शिकार करा सकते हो। लेकिन अनेकों उदाहरण हैं जहां इनके अनुसार शूद्र कुल में जन्मे लोग ब्राह्मण व क्षत्रिय समान हुए, क्षत्रिय ब्राह्मण जैसे व ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे हुए। और भी इधर उधर जातियां बदल गई लोगों की, जन्म किसी जाति में, कर्म किसी जाति जैसा, गुण किसी जाति जैसे। तो जिनसे ये तुलना करते हैं वही बेतुकी हैं। हाथ, पैर, शेर, गाय, यह सब प्रकृति द्वारा ही भिन्नता लिए हुए हैं और उसी के अनुसार इनके गुण कर्म हैं। मनुष्य खुद में एक अद्भुत रचना है। हालांकि यह भी सत्य है कि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं हैं, उनमें भी आपस में भिन्न गुण कर्म हैं, लेकिन वो हर व्यक्ति के अपने हैं, ना कि उसे वो उस घर से मिले हैं जहां उसका जन्म हुआ है। अरे एक ही माता पिता की भिन्न संतानें भिन्न गुणों वाली होती हैं। यह तो प्रकृति के खेल हैं। हम और आप किसी के जन्म से यह नहीं समझ सकते कि कौन से गुण लेकर वो पैदा हुआ है। किंतु जब कुछ अल्पज्ञानी मनुष्य खुद को ईश्वर सरीखा समझने की मूर्खता करते हैं, तब वो ऐसी मूर्खता भरी बातें गढ़ते हैं और बताते हैं कि अमुक परिवार में जन्मा व्यक्ति इस कर्म को करने के लिए बना है और अमुक परिवार में जन्मा व्यक्ति बस यह कर्म करने के लिए जन्मा है, उसको यह जाति मिली है। अरे नहीं बता पाओगे तुम, ईश्वर की सीमा नहीं समझ पाओगे अपनी ओछी बुद्धि से, नहीं जान पाओगे कि उसने किसको क्या गुण दिए हैं और क्या कर्म करने की उसने उसे क्षमता दी है। वो समय बताएगा कि वो क्या बनेगा और क्या बनने के लिए वो पैदा हुआ है। धन्यवाद। क्या समझ गए ना? वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।